हेलो। आज 7 तारीख महीना 2 फरवरी 2023 एजुकेशनल गुट्टी के तहत फ्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक इच्छुक छात्र छात्रा अपने मोबाइल के गूगल सर्च प्लेस में एजुकेशनल गुट्टी लिख कर क्लिक कर देख सकते हैं। अनुचित समय न बर्बाद करें। भारत में हाथी के 2 दांत। बच्चों, आज कहानी है हाथी के 2 दांत, एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए। अब प्रश्न पूछते हैं कि बच्चों, हाथी के कितने प्रकार के दांत होते हैं? उत्तर है 2 प्रकार के, एक खाने के लिए और दूसरा दिखाने के लिए। क्या भारत में लोकतंत्र के 2 प्रकार के दांत होते हैं? जो भारत में लोकतंत्र डेमोक्रेटिव जो चिल्ला रहे हैं, क्या उसके भी 2 मायने होते हैं? हाँ, होते हैं। भारत में लोकतंत्र प्रणाली में 2 प्रकार के दांत हैं, एक राष्ट्रपति प्रणाली, दूसरी जनमत प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली क्या है? ठूठा जगन्नाथ प्रणाली। ठूठा जगन्नाथ जानते हो बच्चों किसको कहते हैं? उड़ीसा में जो ठाकुर जगन्नाथ हैं, वो कोढ़ से पीड़ित होकर उनको हाथ पैर नहीं है, सिर्फ एक काठ का कुंधा है। उसी को वहाँ के लोग ठूठा जगन्नाथ कहते हैं। हाथ पैर नहीं है, न हाथ है, न पैर है, न मुंह है, कुछ नहीं, एक लकड़ी का बोटा है। उसी को ठूठा जगन्नाथ वहाँ उड़ीसा भाषा में कहते हैं, ठूठा जगन्नाथ। वही प्रणाली इस देश में है। ये दिखाने वाली दांत है। संविधान में संवैधानिक श्रेष्ठ पदवी है, मगर जनता के हित में, जनता के लिए ये ठूठा जगन्नाथ है। जनता के लिए ठूठा जगन्नाथ है। दूसरा, इसको अंग्रेजी में विथआउट हैंड पर्सन बोलते हैं। दूसरा, जनमत प्रणाली। जनमत प्रणाली क्या है बच्चों? वह दांत जो खाने के काम में आए, चबाने के काम में आए, किसी को दांत दिखाने के काम में आवे। बिराने के काम, माने किसी को अगर होता है बिराने के लिए दांत ये करते हैं, तो उस काम के लिए जो है एक जनमत प्रणाली है लोकतंत्र की, जिसको जिसके द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। जनमत प्रणाली के द्वारा क्या चुना जाता है? प्रधानमंत्री चुना जाता है। अच्छा, जनता वोट देने वाली है। बेचारी निरहुआ, बेचारा निरहुआ और निरहुआ वो सिर्फ वोट दे दिया। अगर तुम लोग को देखो कि अगर कुछ लिखते हो तो अगर गलत होता है तो उसको मिटा करके फिर से सही लिख सकते हो। किंतु निरहुआ वो अगर एक बार वोट दे दिया, 5 साल तक वो ब्रह्मा का लिखित लकीर हो गया और मिटेगा नहीं। जिसको राजा बाजियों को जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया 5 साल तक, जो सरकार बना दिया, वो आर हटेगा नहीं, चाहे वो कुछ भी करे। उसी को बोलते हैं कि जनमत प्रणाली। अच्छा, आगे अगर निरहुआ से गलती से हो गया हो, लालच में हो गया हो, निरहुआ को नहीं पसंद है, तो इस देश में तो संसद है, संसद को
कम से कम 540 343 MP है। और इस भारतवर्ष में 2500 MLA है पूरे भारतवर्ष में, और 250 मनोनीत MP है। इतना लोग आज 75 साल से निरहुआ की कमाई निगल रहा है। बाकी निरहुआ के लिए अगर गलती से निरहुआ वोट एक बार डाल दिया तो 5 साल के लिए वो मिटेगा नहीं। अगर निरहुआ को समझ में आए कि गलती से डाल दिए हैं, लालच में डाल दिए हैं, बहकावा में डाल दिए हैं, गलत पार्टी को डाल दिए हैं, गलत प्रतिनिधि को डाल दिए हैं, वो मिटा नहीं सकता। क्यों भाई? संसद को ये नहीं करना चाहिए? राइट टू रिकॉल क्यों नहीं देना चाहिए? निरहुआ को अधिकार नहीं देना चाहिए संसद को? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये निरहुआ भारत का वोटर एक बार वोट देता है और 5 साल ये जनप्रतिनिधि राज करते हैं, निरहुआ के सर पर जूता बैठाते हैं। निरहुआ बेचारा क्या करे? संसद लाचार, प्रणाली बेकार। क्योंकि किसी भी MP MLA ने आज 75 साल में निरहुआ को राइट रिकॉल नहीं दिया, और ना ही कोई सरकार दी, और ना ही कोई 35 तो पार्टी रजिस्टर्ड है। सब का सब वही है। एक ही निरहुआ के वोट ले लो, किंतु निरहुआ को अंगूठा चुसा दो।